नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती परीक्षा आने वाली है, स्टेनोग्राफर की जो भर्ती परीक्षा आने वाली है उसके पूरी कंप्लीट सिलेबस की कि पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, टाइपिंग कैसे होगी, इन सभी चीज़ों की पूरी डिटेल जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करिएगा, ठीक है। दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से आते हैं। हिंदी के देखिए दोस्तों कितने आते हैं, 25, मैथ्स के भी 25, जीएस के यानी कि जनरल स्टडीज़ के आपके 25 और इंग्लिश के भी दोस्तों 25 आते हैं। यानी कि हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज है। यहाँ पे 25-25 अंक के सारे क्वेश्चन आते हैं। टोटल कुल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के और 90 मिनट में। कितने मिनट में होते हैं, 90 मिनट में। यानी कि पेपर आपका कितने घंटे का होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पैटर्न है आपका। हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स 25 क्वेश्चन सबके, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के साथ, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बहुत बड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगी दोस्तों, वो ये है कि 100 मार्क्स के होते हैं लेकिन कट ऑफ जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाती है। जब 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने परीक्षा पास की थी, उस समय भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। अब देखिए दोस्तों, उस समय कट ऑफ शायद 75 या 78 गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ हो सकता है थोड़ी और ज़्यादा जाए या कम जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब ये हम लोगों ने 2019 में ये परीक्षा दी थी, उस समय क्या था दोस्तों कि जो टाइपिंग के लिए बुलाया गया था वो नेक्स्ट राउंड था, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इस बार अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की टाइपिंग साथ के साथ करा ली गई है। तो क्या पता आपका ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट भी ऐसे ही हो, इसमें भी आपकी ऑनलाइन एग्जाम हो और साथ के साथ ही आपका टाइपिंग हो जाए। इसलिए आपको मैं अभी से बोलूँगी कि आप अपनी टाइपिंग में अगर थोड़ी भी गुंजाइश आपको लगती है हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग में, जिसमें भी दिक्कत हो, अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए और दोनों की टाइपिंग में फोकस कर दीजिए। क्योंकि अगर जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन आपको तुरंत टाइपिंग देनी होगी तो फिर इसी बार की तरह प्रॉब्लम होगी आपको और टाइपिंग को लेकर हमेशा इशू रहेगा। उससे बचने के लिए अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। इसका मतलब कम से कम 1 महीने, 1 से लेकर 1.5 महीने तक का टाइम आपके पास है। आप टाइपिंग की पूरी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कई लोग, अभी मुझे पता है कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एग्ज़ाम दिया था, एआरओ का, और बहुत अच्छे से दिया था, लेकिन आपको पता है वहाँ पे करप्शन हुआ, हर किसी को ये चीज़ दिखी। लेकिन देखिए दोस्तों, अब इस चीज़ के लेकर अगर आप ये सोचें कि हम आगे जो फॉर्म आएंगे नहीं भरेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, करप्शन आपको पता है एक ऐसी चीज़ है सॉरी, जिससे कि हर कोई जूझ रहा है। आपको पता होगा, शायद मोटे तौर पे पता होगा, हर जगह करप्शन से कुछ ना कुछ कैंडिडेट ज़रूर सेलेक्ट होते हैं। हमको आपको हर बार पता नहीं चलता है लेकिन होता ज़रूर है, ठीक है। लेकिन देखिए आपका और हमारा कंपटीशन उन कैंडिडेट से नहीं है, बल्कि इस बार भी देखिए इन 350 में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फेयरली सिलेक्शन हुआ है, फेयरली वो अपनी मेहनत पे वहाँ गए हैं। हमारा आपका जो कंपटीशन है, जो हमें मोटिवेशन लेना है, वो उन कैंडिडेट से लेना है। इन सब के बावजूद कुछ लोगों का सिलेक्शन वहाँ पे हुआ है, फेयरली हुआ है, अपनी मेहनत पे हुआ है, तो बस हमें उसी को मोटिवेशन लेना है। हमें भी अगर सिलेक्शन चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी डी भर्ती स्टेनो में, तो हमें मोटिवेशन यही लेना है, कितना भी करप्शन से हो जाए, कितनी भी हो जाए, हमारी मेरिट, हमारे नंबर इतने ज़्यादा आएंगे कि वो हमें बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही मोटिवेशन लेके देखिए चलना है दोस्तों। अब बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट देखिए अपना प्रोसेस आगे कर चुका है, रिट दायर की गई है, अभी भी कई लोग बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, पिटीशन फाइल हुई है, काम हो रहा है। कुछ हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं होता है दोस्तों तो उसी एक परीक्षा आपकी अंत नहीं थी, ठीक है। उसी के चक्कर में आपको पूरे बाकी अपने एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनको ख़राब नहीं करना है। हम लोग बात कर लेते हैं अब हिंदी के सिलेबस की कि हिंदी में क्या क्या सिलेबस है। हिंदी में देखिए सिलेबस दोस्तों पर्यायवाची आता है, विलोम, संधि, समास, शुद्ध अशुद्ध, प्रत्यय उपसर्ग, रस, कर्म, अपठित गद्यांश और मुहावरे। देखिए दोस्तों, जितना मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर 2019 में जो पेपर आया था उसको देखकर यहाँ पे दिया है, ठीक है दोस्तों। जितने क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे उन सभी के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ बता दिए। अपठित गद्यांश का 2 क्वेश्चन आया था, विलोम के क्वेश्चन आए थे, संधि, समास, प्रत्यय कौन सा लगा है पूछा गया था। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखी मैंने, जैसे अलंकार, लेकिन ये भी आपका हिंदी के सिलेबस में है, तो ये भी आपका उस समय नहीं आया था लेकिन इस बार आ सकता है। तो आपको अलंकार, कारक, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में आती हैं, तो इस बार भी आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। आपको ये सब भी पढ़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। आगे देखिए दोस्तों, मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में 2019 में अगर पेपर आप देखेंगे तो 2019 में जो पेपर आया था उसमें दोस्तों मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो आया था वो आया था मेंसुरेशन।
शंकु का एरिया क्या है? बेलन यानी कि सिलेंडर का क्या एरिया है? कोन यानी कि शंकु का क्या एरिया है? क्यूबॉइड का क्या एरिया था? ये सब पूछा गया था। वृत्त के 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने लिखा है यहाँ पे, एरिया, वॉल्यूम, सर्किल। वृत्त के 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था कि बाइसिकल का पहिया था, उसका व्यास दिया हुआ था, वो घूम रहा था, तो पूछा था कितनी दूरी कवर करेगा। एक क्वेश्चन आया था आपका ऐसे ही दूरी का कि आपको वहाँ पे परिधि पता करनी थी, सर्कमफ्रेंस पता करना था। ठीक है दोस्तों, तो सर्किल मतलब यानी कि मेंसुरेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। एवरेज के क्वेश्चन आए थे, औसत क्या है क्लास का। ट्रायंगल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, एक समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन आया था और एक आपका आया था एंगल्स दिए हुए थे, पूछा गया था ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आए थे आपसे, सीधे सीधे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आए थे, संरेख वाले क्वेश्चन आए थे, कोलिनियरिटी वाले क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन मैंने आपको बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में। अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको कल हिंदी, जीएस और इंग्लिश इसका पेपर कराऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स में एक्सप्लेनेशन भी देना होगा, टाइम लगेगा, तो मैथ्स का उसके नेक्स्ट दिन पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ कोन पूछा गया था, एरिया ऑफ सिलेंडर, ट्रिग्नोमेट्री के भी एक क्वेश्चन आया था आपका, समीकरण का क्वेश्चन आया था, इक्वेशन दी हुई थी आपको, इक्वेशन से पूछा गया था एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, वही कॉइन टॉस किया गया था, पूछा गया था हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। संख्या का क्वेश्चन आया था आपका, एपीजीपी का क्वेश्चन आया था। अब देखिए, जब हम लोगों ने मैथ्स का 2019 में पेपर दिया है दोस्तों, तब भी क्या था, इसमें एपी तक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया ना, यहाँ तक इतना ही पेपर आया था। उस पेपर में मैथ्स वाले में ना प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, ना परसेंटेज का था, ना टाइम एंड वर्क का था। लेकिन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और टाइम वर्क भी लिखूंगी, इसलिए क्योंकि ये मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है, तो आपको ये तीनों भी कवर करने होंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में हम आते हैं जीएस पे। जीएस में देखिए दोस्तों, आपको मैंने, अगर आपने मेरा लूसेंट वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने तब भी आपको बताया था दोस्तों, इस समय इंडियन हिस्ट्री यानी कि आपकी आधुनिक भारत के साथ साथ बायो, साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बायो है, क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था आप लूसेंट पढ़िए, पहले उन दोनों टॉपिक को कवर करिएगा। तो सेम यही चीज़ आपको 2019 के पेपर में भी दिखेगी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे साइंस के आए थे, 2-3 क्वेश्चन आपके, और साइंस के क्वेश्चन में बायो ही खाली आई थी। ठीक है, फिजिक्स वगैरह क्वेश्चन नहीं आए थे, बायो के क्वेश्चन आपके आसान से ही आए थे। एक क्वेश्चन था कि कोई डिजीज़ थी, पूछी गई थी किससे कॉज की होती है, और एक क्वेश्चन आपका था कि वो बीमारी किसके द्वारा फैलती है। ठीक है, मुगल काल से क्वेश्चन आया था, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आया था। पेपर जो है ना, आप देखेंगे अगर तो बहुत टफ नहीं आता, पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन कट ऑफ हाई जाती, 12 बता लो, इसलिए आपको उस लो लेवल मतलब मॉडरेट लेवल में आपको नंबर बहुत ज़्यादा लाने होंगे। ठीक है, मुगल काल के लिए क्वेश्चन आया था कि कौन से बादशाह ने न्याय का घंटा लगवाया था। साइंस का मैंने बता दिया आपको, बायो पे ज़्यादा फोकस करना है। कंप्यूटर का भी एक आसान सा क्वेश्चन आया था, बिट्स का, कितने बिट्स किसके बराबर होते हैं, यही क्वेश्चन आया था। मॉडर्न से क्वेश्चन आए थे, जलियांवाला बाग, लाला लाजपत राय, इन सबको दिया हुआ था और बोला था आपको अरेंज करने को। एक और क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस का कोई सेशन था, उससे क्वेश्चन आया था। विविध से दोस्तों क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल विमेंस डे कब होता है, और एक कब पूछा गया था, वो कब किस गेम में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी दोस्तों, पॉलिटी भी आसान ही आपकी आई थी, राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड थी, और एक और क्वेश्चन पॉलिटी का आया था। करंट के भी 2 क्वेश्चन आए थे। उस समय सचिन तेंदुलकर की एक ऑटोबायोग्राफी थी, उसका एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन किसी दूसरे देश का कुछ रिलेशन में था, उसका क्वेश्चन था करंट से। ज्योग्राफी में भी दोस्तों क्या आया था, ज्योग्राफी में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया था, एक बगदाद की राजधानी पूछी थी और एक ऐसी किसी नदी के बारे में ज्योग्राफी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपको मैंने क्वेश्चंस के साथ बता दिया कि जीएस अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ के रखे हुए, थोड़ी सी भी है, तो 25 से 25 जीएस में लाना बिल्कुल भी टफ नहीं होगा आपके लिए, कोई भी डर नहीं होगा 25 से 25 लाना। इंग्लिश की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखिए इंग्लिश में मैंने आपको बताया 25 नंबर की ही आएगी। अब बहुत से लोगों का कहना है कि ARO में अभी तक 50-60 नंबर की आती थी, इस बार भी उसका वेटेज कम होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ARO अलग चीज़ थी आपकी और जूनियर असिस्टेंट अलग चीज़ है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो लोग कि इंग्लिश का 25 नंबर से कम कर दें और बाकी किसी को बढ़ा दें, सबके इक्वल अभी भी वेटेज रहेंगे, इसलिए आप इंग्लिश को जैसे अभी तक पढ़ते आए थे वैसे ही पढ़िएगा। ठीक है, इंग्लिश में देखिए दोस्तों क्या आता है, सिनोनिम एंटोनिम आता है, यानी कि समानार्थी, और जो विलोम वाले आते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा इसका सिनोनिम बताइए या फिर इसका एंटोनिम बताइए। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव ये सब लिखा है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है वहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा होगा, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और बोला जाएगा फिल विद सूटेबल प्रीपोजिशन, फिल विद सूटेबल प्रोनाउन, फिल विद सूटेबल एडजेक्टिव। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन किस तरह से आता है। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस क्या कल ओरिजिनल पेपर आपको कल इसको सोल्यूशन के साथ समझा दूंगी, बता दूंगी, कल के लिए आप लोग वेट करिए। अभी आज आप लोग इतना समझ लीजिए, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव,
टेंस का भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक क्वेश्चन आता है, आर्टिकल का क्वेश्चन आता है कि ए एंड दा में से कौन सा वहाँ पे फिल करोगे आप जो सही होगा। ऑपोजिट का क्वेश्चन आता है, करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब स्पेलिंग दी होती है, आपसे पूछा जाती कौन सी करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन आया था आपसे, और ईडियम्स भी आए थे, एनालॉगी भी आई थी, मॉडल भी आया था, जो आपको पता है ना, मॉडल्स शुड, मे, आई, ये सब जो होते हैं आपके मॉडल होते हैं ना, इनको भी पूछा गया था। और सब जगह एक ही क्वेश्चन आया था कि आपको सेंटेंस दिया हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और पूछा गया था कि फिल विद प्रॉपर मॉडल्स, विद सुटेबल मॉडल्स, फिल विद दिस, ऐसे ही करके आया था क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादातर आपके जो इंग्लिश में आया था वैसा ही क्वेश्चन आया था। तो आपको देखिए ये समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में क्या है, मोर और लेस सिलेबस वैसा ही है जैसा आप किसी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। बस एक बार याद रखिएगा, बार बार मैं आपको यही बोलूँगी, अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं 100 में से प्रैक्टिस सेट कोई भी लगाइए, 80 नंबर लाने की कोशिश करिए। इसलिए कह रही हूँ 80 आपको बहुत ज़्यादा लगे अलग बात है, लेकिन मैं इसीलिए कहूँ क्योंकि आपको मेरिट में रह के सिलेक्शन लेना है, तो आप इतने नंबर लाने की कोशिश करिए। पिछली बार जब था आपका, जब टाइपिंग में डिले था तब भी 75-78 नंबर गए थे क्वेश्चन, तो इस बार टाइपिंग के साथ ही होगा तो एक्स्ट्रा बच्चे बिल्कुल भी नहीं लिए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ARO में जब फाइनल रिजल्ट आया 350 वैकेंसी थी तो 350 का ही रिजल्ट आया, तो सेम यहाँ भी अगर 1400-1500 वैकेंसी जो भी यहाँ आने वाली जूनियर असिस्टेंट की उतनों का ही रिजल्ट आएगा, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी, ठीक है। अब बात कर रहे थे जूनियर असिस्टेंट में कि ये तो आपका हो गया थ्योरी, हम बात करेंगे अब टाइपिंग की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइपिंग आपकी होती है, एक आपकी हिंदी की टाइपिंग होती है और एक आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होती है, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग में दोस्तों 25 वर्ड्स पर मिनट दिए जाते हैं, इंग्लिश की टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट, और ये आपकी दोनों टाइपिंग जो होती है दोस्तों 10-10 मिनट की होती है, दोनों आपकी 10-10 मिनट की होती है, ठीक है। अभी आपकी दोस्तों आपने शायद हो सकता है दिया होगा किसी कुछ कैंडिडेट्स ने, जूनियर असिस्टेंट UP SSSC की भी टाइपिंग हुई थी, उसमें दोस्तों आपकी हिंदी में वहाँ भी मांगी आती है आपसे हिंदी और इंग्लिश, और यही सेम रहता है, लेकिन वहाँ पे आपसे ये बोला जाता है कि आप हिंदी में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप कृतिदेव कर लीजिए, चाहे आप मंगल फॉन्ट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ हिंदी की टाइपिंग मंगल फॉन्ट पे मांगी जाती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट। तो आपको हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट पे तैयारी करनी है, कोई दूसरा वहाँ आपको नहीं दिया जाता है ऑप्शन, ठीक। अब देखिए आप 25 वर्ड्स इसकी तैयारी करिए और 30 वर्ड्स इंग्लिश की। टाइपिंग के भी यहाँ भी मार्क्स होते हैं, ऐसे हर जगह आपने देखा होगा टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग लेवल की होती है, लेकिन यहाँ आपके इसके मार्क्स जुड़ेंगे, यानी कि 100 नंबर आप इधर से दे रहे हैं और 25 + 25 हिंदी टाइपिंग के और 25 इंग्लिश टाइपिंग के, यानी कि 50 मार्क्स पूरे आपके हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि पूरा आपका जो अंक मिलेगा वो आपको 150 में से मिलेगा, ठीक है दोस्तों, 25 + 25। बाकी टाइपिंग की जो भी इशू है वो हम अलग अगले वीडियो में पूरी तैयारी की बात कर लेंगे, डिटेल बात कर लेंगे, लेकिन ये अभी कंप्लीट सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट के लिए। सिलेबस ये आपका ग्रुप डी के लिए भी है और आपका स्टेनो के लिए भी। पहला जो पेपर होगा वो सबका यही होगा मोर और लेस, दूसरे पेपर में सबका राउंड अलग हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए मैंने आपको बता दिया हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी, ठीक है, 25 और 30 की। हिंदी में मंगल फॉन्ट लगेगा। अगर आप स्टेनो के लिए करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट हैंड मांगी जाएगी, ठीक है, आपके नेक्स्ट राउंड में। टाइपिंग ये वाली नहीं होगी तो आपका शॉर्ट हैंड चलेगा, ठीक है दोस्तों। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि मैं जब आपको पेपर कल एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। और हाँ, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि नोटिफिकेशन, तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपका नोटिफिकेशन इस अब मार्च में तो ख़त्म हो गया, मार्च में नहीं आएगा, लेकिन हाँ अप्रैल की शुरुआत में आपको देखिएगा नोटिफिकेशन की डेट मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।